के जवाब पत्थर से देंगे। इसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जमुई जिले का मनियड्डा गांव में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों कुछ दिन पहले जातियों को लेकर के बहुत उलटफेर हुआ। तांती ततवा को पान जाति था, उसका अनुसूचित जाति में था, लेकिन उससे हटा करके पान से हटा करके तांती ततवा को ओबीसी में डाल दिया, यानी अब ईबीसी का ये लाभ ले रहे हैं। 9 साल तक, मैं बता दूं कि 9 साल तक ये लोग अनुसूचित जाति का लाभ लिया, एससी का लाभ लिया, लेकिन अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह आप तांती ततवा पान नहीं है, इसलिए इसे अलग कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब तांती ततवा को पान मानने से इनकार कर दिया, तो तांती ततवा आखिर पान है कौन? यदि तांती ततवा पान नहीं है तो पान कौन है? जानते हैं, यहाँ पान समाज के लोग हैं, तांती समाज के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आपकी जाति को जब हटा दिया गया एससी से, इससे क्या तकलीफ है? आप लोग क्यों मतलब एकजुट हो रहे हैं? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार तांती। तो आप लोग का कौन जात हैं आप? हम लोग तो पान से आते थे, लेकिन उठा के कर दिया गया है तांती ततवा में, लेकिन हम लोग तो शुरू से पाने में आते हैं। यानी मूल जाति आपकी पान है, पान, लेकिन सरकार नहीं कहती है, तो आप क्या कीजिएगा? इसका आंदोलन करेंगे हम लोग। सरकार तो एक बार मान लिया, फिर नहीं मान रहे हैं तो उस पर भी करेंगे आंदोलन कीजिएगा। क्यों आंदोलन करिए? हानि क्या है? दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत है हम लोग का। क्या पहले पान में ले लिए गए, फिर पान से क्यों हटाया जा रहा है? मतलब ये दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश कुमार तांती है। जितेश जी, ये बताइए, यदि हटा दिया तांती को एससी से, अच्छा है, प्रमोशन आपका कर दिया, जी, क्या जी। दिक्कत हो गया? दिक्कत ये है कि ये हम लोग का विगत 60-70 साल का ये हम लोग का अपना अधिकार है, अच्छा, जो उतने सालों से हम लोग को नहीं मिल रहा था। हाँ, हाँ। और अभी कुछ समय पहले जो जाति जनगणना हुई, तो जितना तक मुझे आइडिया है कि मुसहर और पासवान के बाद तीसरी बड़ी जाति एससी में पान थी। अच्छा। और जब इतनी बड़ी जाति होने के बाद भी आज देख लीजिए, रजक में देख लीजिए, धोबी में देख लीजिए कितने एमएलए कितने विधायक हैं। अच्छा। बाकी सारी जात में देख लीजिए कितने एमएलए में विधायक है, लेकिन हमारे जात में नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। एमपी एमएलए नहीं है? एमपी एमएलए तक क्या नहीं। बात करते हैं? एक थे रविंद्र तांती जी थे, जो अभी फिलहाल तो नहीं है ना। हाँ। फिलहाल में तो अभी नहीं है, तो एक थे भी, तो वो अभी नहीं है। हाँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि फिर आरक्षण मिलता किसको है? पॉइंट ये आता है कि आरक्षण फिर दिया किसको जाता है? अच्छा। ना हम लोग सामाजिक रूप से मजबूत हैं, ना आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ना राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, फिर मजबूत हैं कहाँ? फिर आरक्षण आप किसको दीजिएगा? आरक्षण लेने का तो हकदार इन्हीं लोगों को ना होता है। अब उसमें पहले तो एससी तो ऑलरेडी हम लोग हैं, उसको दिया नहीं, ठीक है। यदि नहीं है तो आरक्षण फिर सरकार किसको देगा? जो बैकवर्ड में तो हम ही लोग ना आएंगे। फिर बैकवर्ड में इन तीनों में से कहीं भी आज के देख लीजिए, शिक्षा में भी अभी कुछ 7 साल से यदि पान था तो बच्चों लोगों का भविष्य बन रहा था। 9 साल से जो बन रहा था, अब देखिए, तो वो हम लोग का हक था। यदि हम लोग बैकवर्ड रहते, फॉरवर्ड रहते इस टाइप, तो नौकरी का संख्या तो बहुत पहले से ज़्यादा रहता। जब आरक्षण हम लोग को मिलना हुआ तो हम लोग का जो बाल बच्चे लोग नौकरी लेने लगे, पढ़ने लगे, इसका मतलब हम लोग हकदार हैं। पिछले राजनीतिक के तौर पे या किसी भी तौर पे हम लोगों को दरकिनार करके इग्नोर किया गया। हमारा जात को दबाया गया। लेकिन सरकार जब हटा दी गई तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? सरकार जब हटा देगी तो रुकने वाले नहीं हैं। हमारे समाज के सभी नेता लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। फिर आगामी 1 अक्टूबर को, सॉरी अक्टूबर को एक आंदोलन होने वाला है। अच्छा। धरना करने के लिए तैयार है। और एक धरना से नहीं होगा तो 2, 3, 4, 5 जितने नहीं मानेगा सरकार, नहीं मानेगा। 2, 3, 4, 5 धरना करते जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाइए? दिल्ली तक और दिल्ली में भी नहीं मानेगा तो मानना होगा। समय में यदि अधिकार नहीं मिला तो ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं तो सरकार को हिला देंगे। सरकार को हिला दीजिए। सरकार को हिलाने का शक्ति है, सही में शक्ति है। ये जाति जनगणना देख लीजिए, पासवान देख लीजिए, मुसहर देख लीजिए, उसके बाद तीसरी बड़ी पार्टी समाज है, तीसरी बड़ी जाति है, तो हिलाने का पावर तो रखते हैं। यदि एक हो जाएंगे तो आराम से हिला देंगे। लेकिन कमजोर है। हाँ, कमजोर है आर्थिक रूप से, बोले ना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत इस तौर पे कमजोर है। चलिए, संख्या में कमजोर नहीं है। और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कन्हैया कुमार। तो आप कन्हैया जी, हटा दिया गया तो आप क्या कीजिएगा? काफी दिक्कत है। क्या दिक्कत होगी? दिक्कत यही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो आरक्षण वगैरह मिलता था, पढ़ाई में जो छूट मिलता था, वो सब भी नहीं मिल रहा है अब। और हमारे बच्चे लोग को जो नौकरी लगने वाला था, वो सब में छूट अब नहीं मिलेगा। अच्छा। इसके लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा है। उसको हम
इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। नहीं ध्यान देने पे हम लोग ईंट के जवाब पत्थर से देने वाले हैं। एकदम तैयार हैं। तैयार है हम लोग, देखिए, जोश के अब साथ तैयार हैं। अब 5 जाति के लोग भी एक्टिव हो गए हैं। कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है और इस चुनाव में यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो ईंट का जवाब हटा दिया गया है। एससी से हटा दिया गया, अनुसूचित जाति से। क्या नुकसान है, क्या दिक्कत है? मालूम है कि आप लोगों को हटा दिया गया है? नहीं, मालूम तो नहीं था। मालूम नहीं था, नहीं। लेकिन अब मालूम है। हाँ, मालूम है। तब क्या कीजिएगा? अब महिलाएं लोग क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? जो होगा अच्छा वही ना कहेंगे। हाँ, हाँ, तो दिक्कत क्या हुआ? हटा दिया तो हटा दिया तो दिक्कत ना है। कहाँ से पढ़ाएंगे बाल बच्चों को? कैसे खाएंगे, कैसे चलाएंगे? यानी दिक्कत है। ये हाँ। सब परेशानी, जो लाभ मिलता था वो लाभ अब नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। ये सब परेशानी है। हाँ, परेशानी है। चलिए देखिए, और कुछ लड़का पढ़ने वाला इनसे क्या नाम है छोटू? रोशन कुमार रोशन, पढ़ाई करते हो? जी, कौन सी क्लास में? बीए फाइनल हो गया। अच्छा, बीए कुछ तैयारी करे हो, फॉर्म भरे हो? क्या परेशानी आ रहा है विद्यार्थी को? परेशानी यही है, तो फॉर्म तो भरा गया है। हाँ। जैसे एससी में तो छूट मिल रहा था ना, अच्छा 3% छूट मिल रहा था हम लोग अच्छा का। अच्छा 3% छूट मिल रहा था। जी हाँ, तो अभी जैसे अगर 3 नंबर तो मायने रखता है ना, 1 नंबर से हाँ। पास फेल हो जाता है, अच्छा, तो वही दिक्कत है। अब दिक्कत है। तो क्या कर रहे हो इसके लिए? क्या कर रहे हैं तैयारी? तुम्हारा कुछ लड़ाई लड़ने के लिए? लड़ेंगे किससे लड़ोगे? सरकार से। सरकार से मूवमेंट तैयार कर लिए हो एकदम। जी। देखिए, बहुत अच्छा जवाब आप दे दिए कि आप लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन जो प्रश्न है कि आपके समाज में आप बताए कि एक भी एमपी एमएलए नहीं है, तो क्या आपके आने वाला चुनाव में लगता है कि एक एमपी एमएलए बनेगा? ये पूर्ण रूप से यदि हम लोग आवाज उठाएंगे हाँ, तो बनेगा क्या? बनाना पड़ेगा सरकार को। बनाना पड़ेगा सरकार बनाना को। पड़ेगा सरकार को। पूर्ण रूप से यदि एकता दिखाएंगे हम लोग। हाँ। बोले ना कि आर्थिक हर चीज से कमजोर है हम लोग, सिर्फ एकता नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। यदि एकता जुटाएंगे तो एमपी एमएलए तो बनना एकदम तय है। हाँ, और सरकार को बनाना होगा। बोले ना, इसीलिए चुनाव में ही हम लोग को दिखाना होगा। ये जो अभी समय है, अच्छा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, गोल्डन। हाँ, यदि इस बार चुके हैं तो फिर 5 साल के लिए चुक जाएंगे। अच्छा। और इसी बार सरकार को हिलाना होगा और इसी बार एमपी एमएलए जो भी होगा इस बार तय किया जाएगा। चलिए देखिए, और कुछ भाई हैं। क्या नाम है आपका? आइए इधर सामने आइए। क्या नाम है? देवदत्त कुमार ताती। साहब देवदत्त जी, आप लोग कौन जात हैं? ताती है, पान समाज का है। पान समाज। अब रहे कहाँ पान? अब तो पान से हटा दिया गया, आपको उठा के फेंक दिया, कह दिया सरकार की नहीं है पान। तब क्या कीजिएगा? अब आंदोलन करेंगे। आंदोलन कीजिएगा? किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ करेंगे। सरकार के खिलाफ। क्यों? सरकार बनाए हमको, पान समाज को दिया, आरक्षण दिए थे, अब वही हटा रहे तो दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत है, बाल बुतरू पढ़ने में दिक्कत होता है। हाँ। जो मिलता था कुछ मिलता था, गरीब आदमी है हम सब, क्या करें? अच्छा, गरीब हैं? गरीब है पूरा। हाँ, लेकिन लाभ अब सरकार नहीं दे रही है। नहीं लाभ दे रहे हैं। तो आप इसका तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सुधीर ताती। तब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और क्या करेंगे? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार धरना है? देंगे, प्रदर्शन करेंगे। हाँ। हाँ, क्यों करेंगे कि मेरा जो आरक्षण दिए थे सरकार, अच्छा, और वो आरक्षण दे करके फिर वापस ले लिए, क्यों? यानी मतलब इससे मेरा दिक्कत हो रहा है हर चीज में। अच्छा, मेरे पढ़ाई लिखाई में, बच्चे को नौकरी में, हाँ, और बहुत से अथी है, उसमें दिक्कत हो रहा है हमको। परेशानी हो रहा है। सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से परेशानी है, परेशानी हो रहा है। सब चीज में दिक्कत हो रहा है हमको। यानी बच्चों की भी पढ़ाई में भी, नौकरी, हर चीज में दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, जैसा कि अभी आप 5 जाति के लोग, तांती जाति के लोगों का फीडबैक सुने, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने 9 साल तक हमें लाभ दिया, लेकिन 9 साल के बाद जिस प्रकार से हमारी जाति प्रोग्रेस किया, इससे सहा नहीं गया विपक्ष वाले को, और हमें हटाने का काम किया। लेकिन आने वाला चुनाव है, यदि सरकार हमें फिर से आरक्षण का लाभ नहीं देगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये तमाम बातें पब्लिक का सुन रहे थे। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।